हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बताइए कैसे आप। हमने देखिए प्रश्नवाली 1.2 का हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 3 तक जितने सारे प्रश्न बनते थे हमने सारा सॉल्यूशन कर दिया। आज हमने देखने वाले हैं, सत्यापित करें जो चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न को आज हम सोल्व करेंगे। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर जाइए, वहां से देखिए। 1 से 3 तक बना हुआ है। अब देखिए चौथा प्रश्न में कहा सत्यापित करें। सत्यापित का मतलब होता है सिद्ध करें, प्रूव करें, हमको दिखाइए कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो पहला प्रश्न दिया है कि 42 गुने -5, 42 गुने -5 और इस साइड दिया -5 गुने 42। देखिए सिद्ध करने से पहले आप एक बात को समझिए कि बराबर की इस साइड को LHS कहेंगे, LHS, और बराबर की साइड को RHS। अगर हम LHS को अगर साबित करेंगे और LHS के दोनों को अगर लेकर दोनों साबित करेंगे तो LHS की डिसाइड करेंगे, LH RHS की इस साइड करेंगे, दोनों के कैलकुलेशन के अगर दोनों सेम आ जाता है तो सत्यापित होगा। अगर नहीं होगा, अगर सेम नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, सत्यापित नहीं होगा। समझिए ध्यान से, सत्यापित कैसे होगा कि LHS के इस साइड LHS और इस साइड RHS अगर दोनों को हम हल करते हैं, दोनों सेम आता है तो सत्यापित हो जाएगा। चलिए आइए सेल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले LHS में देखते हैं। तो इस साइड है कि 42 गुने -5, 42 गुने -5। तो हमने सबसे पहला कि माइनस को छोड़ दीजिए, सबसे पहले अंक में गुना कीजिए। तो 42 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, पंचों का 20 है कि 21, 210 आ गया। अब उसके बाद देखिए कि प्लस माइनस देखिए, तो यहाँ पे 42 का चिन्ह प्लस है और 5 का चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस देखिए, आप वहां फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। देखिए प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या कॉमा का जगह गुना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये याद रहेगा तो बन जाएगा। तो हाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस लगा देंगे, तो 210 आ गया माइनस में। देखिए LHS में 210 आया और RHS में करते हैं 42 में 5 से गुना करें तो 210 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस चिन्ह छुपा है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 210। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, LHS और RHS दोनों बराबर, इसलिए ये प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव। क्योंकि हमने क्यों, कैसे प्रूव हुआ कि हमने LHS से भी माइनस 210 लाए और RHS से भी हमने माइनस 210 लाए। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोई दिक्कत हो तो हमें कन्फर्म करिए, सारा आपको टेंशन दूर कर देंगे। 25 गुने ब्रैकेट में 28 प्लस 2, ब्रैकेट में 28 प्लस 2 LHS में दिया और RHS में इतना दे दिया है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो 25 के हम छोड़ देते हैं और इसको करते हैं 28 2 30, 28 2 30 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हुआ तो ब्रैकेट को हटा दिए हमने, ठीक है, तो 30 हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुना करते हैं, 25 में 30 से करिए, 1 सेकेंड में गुना हो जाएगा। कैसे? 25 में 30 से गुना करने 1 सेकेंड में हो जाएगा। कैसे? तो जीरो का भुलाइए, जीरो का एक भुला जाइए तो 3 बचेगा, तब 25 तिया 75, 25 तिया 75, तो जीरो आप भुलाए थे वो जीरो ले आइए, कब खत्म। तो कितना आ गया? 25 गुना 30, 750। LHS से 750 आया। अब देखते हैं हम RHS में कितना आता है। तो 25 में 28 से गुना करें, ये आप गुना करने पड़ेगा क्योंकि जीरो वाला नहीं, जीरो रहेगा और एक रहेगा तो आसान रहता। तो 25 में 28 में 25 से गुना करने पड़ेगा। तो 8 5 40 के जीरो हाथ में 4, 5 5 दूनी 10, 10 4 14, ठीक है। 8 दूनी 16 1 17, 2 2 4 1 5, यानी 7 4 11 हो जाएगा, 5 1 6 1 710। कितना आ गया? 710 आ जाएगा। प्लस तो प्लस, 25 दूनी 50, ये कीजिए 25 दूनी 50 तो 50, 750। हमने गलती किया क्या? 28 में 25 से गुना करें, 8 5 40 की जीरो हाथ में 4, अब 5 दूनी 10 4 14, 8, हाँ देखिए यहाँ पे गलती, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, 8 दूनी 16, 8 दो दूनी 4 1 5, 6 4 10 यहाँ पे होगा, अब 5 1 6 700, यानी टोटल कितना? 700 हो जाए। सॉरी यहाँ पे गलती थोड़ा सा गुना करने में हो गया, तो 700 हो गया। उधर क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50, तो 750, 750। LHS बराबर RHS, तो हमको क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यापित हो गया। क्यों? दोनों बराबर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न, लगले तीसरा प्रश्न उतारते हैं हम।
चलिए हम तीसरा प्रश्न उतार लेते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, यहाँ पे 50 गुने 60 ब्रैकेट में गुने 70 बराबर 50 गुने 60 गुने 70 ब्रैकेट में। चौथा प्रश्न -24 गुने 5 गुने 2 ब्रैकेट में -24 गुने 5 ब्रैकेट में और 5। चलिए अब देखिए चौथा का तीसरा और चौथा प्रश्न। चौथा का तीसरा सबसे पहले देखते हैं। सत्यापित करने के लिए कहा है, तो एलएचएस से सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे, ठीक ब्रैकेट वाला में गुना करेंगे। हमने कहा था कि जीरो वाला गुना करना बहुत आसान होता है। कैसे कि जितना जीरो रहे आप भुला जाइए, जितना जीरो रहे भुला जाइए, अब अंत में फिर याद करके लिख देना है। तो 6 जीरो को 2 जीरो है तो 2 जीरो भुला जाइए, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 आ जाएगा। के जीरो भुलाए तो 2, तो 2 जीरो और लगा दीजिए, 3000 आ गया। और गुने 70 कोई बात नहीं है, 3000 में 70 से नहीं गुना करना, 3 गुना 7 करना। 3 गुना 7 कैसे? 3 जीरो भुलाइए और एक 4 जीरो, 4 जीरो भुला गए, भूल गए तो 3 और 7 रहेगा, तो 7 के जीरो भुलाए तो 4 जीरो, तो 4 जीरो लिख दीजिए। यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,10,000 गुना करने पर 2,10,000। देखते हैं आरएचएस में आता है कि नहीं। चलिए तो 50 गुना 50। अब कहेंगे इसमें गुना खाने के इसलिए नहीं किए कि ब्रैकेट में ये दोनों है, तो दोनों सबसे पहले दोस्त को निपटाते हैं। तो 60 गुना 70 दोस्त है, ब्रैकेट वाला के निपटा देते हैं। तो 7 गुना 60 गुना 70, तो जीरो को बुलाया, 2 जीरो भूल गए तो 7 छक 42, 2 जीरो भुलाया तो 2 जीरो ले आए। अब डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, अब कहेंगे नहीं कि भुलाना है, ठीक है। अब गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 एक 21, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 एक 21। के जीरो 1 2 3, तो 3 जीरो लिखे 1 2 3। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या दोनों सेम है? तो हम कहेंगे कि LHS बराबर LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड में क्या है, दोनों सेम है, तो ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड। प्रूव्ड कैसे हो जाएगा? प्रूव्ड। अब लास्ट चौथा का चौथा प्रश्न लास्ट है। एलएचएस से चलते हैं। तो -24 तो -24, 5 दूनी 10 तो 5 दूनी 10, गुना कीजिए 24 में 10 से तो 240 आ जाएगा, 240। अब प्लस माइनस कीजिए तो माइनस प्लस, प्लस चिन्ह छुपा है तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 240 आ गया। LHS से हम चलो तो माइनस 240 आया। और RHS से चलते हैं अब। तो 24 पच्चे 20 से, 24 पच्चे 20 से माइनस, क्यों कि यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है 120 गुने 2, 12 दूनी 24 और 0 0, माइनस तो माइनस। देखिए LHS बराबर RHS, तो क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड। बारीकी से समझ में आया कि नहीं? कितना अच्छा से बताएं, बताइए। फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 50 गुना 60 था, ये दोनों गुना किए तो इतना हो गया, 70 तो 70। अब इस दोनों में गुना करते 21, 2,10,000। अब इस साइड करिए तो सबसे पहले इसको किए तो 4200, उसके बाद 50 में किए तो इतना, दोनों सेम आएगा तो लिखेंगे प्रूव्ड हो जाएगा। ये दोनों से 5 दूनी 10 -24, ये दोनों गुना किए तो -24 आया। ये दोनों गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 2 से गुना 240, दोनों सेम आ जाए, दोनों इस साइड भी सेम इस साइड भी सेम, तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। अब है पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न। सबसे पहले पांचवा प्रश्न को हम बनाते हैं। पांचवा प्रश्न पढ़िए क्या कहता है। पांचवा प्रश्न कहा कि किस पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है। पांचवा कह रहा है कि प्रश्न दे दिया है, उसमें -1 से आप गुना करना है और क्या आएगा? गुणनफल निम्न प्राप्त होता है, माने क्या प्राप्त होता है? माने अगर किसी संख्या में -1 से गुना कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? देखिए पहला दिया कि 20, -1 का गुना करना है, तो 20 में -1 का गुना कर दीजिए, तो 20 में 1 से करेंगे तो 20, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस, -20 उत्तर। कितना आ जाएगा? -20 उत्तर। और -45 में करते हैं -1 से गुना, -1 से गुना, तो 45 में 1 से गुना होगा तो 45, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस 45 लिखिए चाहे 45 लिखिए, इसका उत्तर हो जाएगा।
जीरो में -1 से गुना करिए, जीरो आ जाएगा। जीरो में +1 से गुना करेंगे, चाहे -1 से जीरो ही आ जाएगा। चलिए, और चौथा में -1, सबसे पहले 1 में -1 से गुना करना है, तो 1 गुना 1 प्लस छुपल है तो प्लस माइनस माइनस -1 आंसर, -1 आंसर। और -50 लास्ट, -50 में -1 से गुना करें तो 50 में 1 से तो 50, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस 50 लिखिए चाहे 50 लिखिए, उत्तर सेम हो जाएगा। चलिए, पांचवा समझ में आ गया। अब छठा देखते हैं। छठा क्या कर रहा है कि -4 गुने 0 बराबर 0, -4 गुने 0 बराबर 0 के आधार पर सत्यापित करें, प्रूव करें कि दो ऋणात्मक यानी ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। कहा कि अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे और दोनों के अगर गुना करेंगे, क्या ऋणात्मक होगा? नहीं, सॉरी, क्या धनात्मक पूर्णांक होता है? ये साबित करना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले दो ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, दो ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक किसी को कहते हैं, याद होगा, जिस संख्या क्या का माइनस लगा उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे, कौन कौन लेंगे? -10 ले लेते हैं और -25 ले लेते हैं। अब ये दोनों के हम गुना करते हैं, तो ये दोनों गुना करेंगे, -10 गुने -25, तो गुना होगा 25 में 10 है तो 250 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब पढ़िए, यहाँ पे कहा था कि दो ऋणात्मक, तो चलिए हम दो ऋणात्मक ले लिए। पूर्णांकों का गुणनफल, चलिए हम गुना कर लिए। क्या कर लिए? गुना। दो ऋणात्मक तो दो ऋणात्मक, पूर्णांकों का गुणनफल, एक पूर्णांक है, दोनों क्या है? पूर्णांक है। गुणनफल तो हम गुणनफल। धनात्मक पूर्णांक होता है तो गुना किए तो क्या आया? प्लस में ना आया। तो धनात्मक किसे कहते हैं? धनात्मक किसे जो प्लस में हो, क्या हो? प्लस में, तो प्लस में आया कि नहीं? तो 250 सेम सही है, सत्यापित कर दिए। यही कह रहा था कि क्या दो ऋणात्मक पूर्णांक को अगर हम दोनों में गुना करेंगे तो क्या गुणनफल उसका धनात्मक आएगा? क्या प्लस में आएगा? तो हाँ, प्लस में आएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -8 और 0 में गुना करिए तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या धन में है तो धनात्मक होगा। या -7 और -2 में गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 दूनी 14, क्या धन में आया कि नहीं आया? अब कहिए ऐसे लीजिए कि -10 गुने +6 नहीं लेना है। यहाँ कहा कि दो ऋणात्मक, दो ऋण में लेना है, धन में नहीं। -6 आप ले सकते हैं, तो 10 छक 60 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या धनात्मक आया कि नहीं? तो हाँ, सत्यापित हो गया। क्या समझ में आया? सत्यापित हो गया। अब हम सातवां प्रश्न को हल करते हैं। देखिएगा ध्यान से। सातवां प्रश्न कहता है कि सरल कीजिए, सरल कर लो, मैंने हल करना है। सरल करने के लिए कह रहा है यानी इसको हल करना है। इसको हल करके आप एक आंसर लाइए, इसको हल करके आंसर लाइए। चलिए देखिए, सबसे पहले -7 गुना 5 गुना कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको गुना कर लेंगे, पहला से बीच में तो छोड़ देंगे। सबसे पहले इसको गुना करते हैं, 7 पचे 35, कितना आ गया? 7 पचे 35, तो माइनस, क्यों? यहाँ प्लस छुपल है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 35 तो प्लस हो गया। और -7 गुने 11 है, तो -7 में सबसे पहले 11 से गुना करें तो 11 से 77 हो जाएगा, 11 सत्तर 77। 11 का चिन्ह प्लस है, 11 का चिन्ह प्लस है और 7 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस प्लस। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब उसके बाद देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस, इसको ब्रैकेट में रखे इसलिए कि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो -35, और देखिए ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस कैलकुलेशन होगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो तो -77। अब यहाँ पे देखेंगे नहीं, गुना का चिन्ह है, बस प्लस का चिन्ह है। हमने कहा था कि जहां पे गुना का चिन्ह हो तो सबसे पहले अंक में गुना कीजिए, उसके बाद पे चिन्ह से गुना कीजिए। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या है? नहीं, गुना है, तो सबसे पहले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस है तो माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है,
तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस मतलब यानी जोड़, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 7 5 7 10 11, यानी 112 आ गया, 112 आ गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, क्यों कि अब जोड़ने के बाद देखिए कि 77 जो है बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्यों कि जिसका जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसके अनुसार चिन्ह का निर्धारण होता है। ठीक है, अब आइए दूसरा प्रश्न। सबसे पहले इसमें गुना करते हैं, जब भी गुना कीजिए तो सबसे पहले 2 में। ठीक है, 75 में इतना से गुना कीजिए, 675 में 5 7 5 25 के 5 हाथ में 2, अब 5 7 35 35 2 37 हाथ में 3, अब 5 31 3 33 33,375 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस लगा देते हैं, हो गया। अब माइनस तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, और इसमें भी गुना करेंगे, देखिए सेम है तो गुना किए तो इतना है, तो ये भी सेम है, इतना गुना करने इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चिन्ह निर्धारण करेंगे, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस में घटाना तो इसमें घट जाए तो जीरो, या काट दीजिए जीरो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सातवां का पहला और दूसरा प्रश्न हमने बना लिया, और तीसरा चौथा प्रश्न देखते हैं। तीसरा और चौथा प्रश्न देखिए, तीसरा और चौथा प्रश्न हम तुरंत बना लेते हैं। तीसरा और चौथा प्रश्न कहता है, तीसरा में क्या दिया है कि 8 गुने 50 माइनस 4 है। ठीक है, और चौथा प्रश्न है 5 गुने 27 गुने माइनस 4 दिया। ठीक है, और पांचवा भी उतार लेते हैं, 987 गुने 98, और छठा प्रश्न है 57 ब्रैकेट में माइनस 19 प्लस 57। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तीसरा कहा कि 8 गुने ब्रैकेट में 50 माइनस 4, तो इसको दो तरह से गुना करेंगे। सबसे पहले 8 में 50 से गुना, फिर 8 में फिर 4 से गुना, लेकिन वैसे बहुत दिक्कत हो है, इसलिए सीधे 50 में 4 घटा दीजिए, 50 में 4 घटा के अब 8 से गुना कर दीजिए। तो 8 गुने 50 में आप 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 46, 50 में आप 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा 46, तो 46 में 8 से गुना कर दीजिए, 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 को 32 32 4 36 32 4 36 368 68 368 इसका आंसर आ गया। चौथा देखिए 5 गुना 27 गुना माइनस 4 है, तो 5 में सबसे पहले 27 से गुना कर लेंगे, 5 में सबसे पहले क्या कर लेंगे 27 से गुना, तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3 5 2 10 3 13 5 10 3 13 135 आ गया, और गुना माइनस 4। अब 135 में 4 से गुना करेंगे, तो 5 का 20 हाथ में 2 4 12 12 13 14 हाथ में 1 4 1 5 540, लेकिन क्या माइनस में, क्यों कि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 540 का आंसर। ठीक है, अब आइए पांचवा प्रश्न, इससे हमें गुना करके आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं, प्लस माइनस है तो गुना सेम कीजिए, आंसर लाइए। तो गुना कीजिएगा तो 900 इतना और इतना में गुना कर देते हैं, 8 7 56 को 6 हाथ में 5 8 64 64 5 9 हाथ में 6 9 8 72 9 72 और 6 78, 8 7 56 के 6 8 7 56 के 6 हाथ में 5 8 9 72 72 5 77 77 के 7 हाथ में 7 9 9 9 81 81 7 87 6 9 6 15 8 15 16 8 16 15 8 1 9, यानी 9 5 6 5 6 9 5 6 5 6 9 6 7 2 6, आंसर गलत आता है, आंसर नहीं मिला। आंसर देता है 96 गुना करने में कुछ दिक्कत हुआ होगा। प्रश्न सही है कि ना, देखते हैं प्रश्न। 987 और 98, 987 सही तो है,
856 के 6, 856 के 6 हाथ में 5, 8 8 64, 64 5 9 हाथ में 6 और 9 8 72, 72 6 78, ठीक है। और 963, सॉरी यहाँ पे गलती है, 963 के 3 हाथ में 6 और 9 8 72, 72 और 6 78, फिर उसके बाद 7 9 9 81, 81 7 7 1 8 8, यानी 6 9 3 12 8 16 17 8 15 16, यानी 9 6 7 2 6। अब आंसर सही आ जाएगा 9 6 और 7 2 6, यानी 96,726 इसका आंसर है। गुना करना है, गुना कर लीजिएगा, बस हो गया। और इसमें देखिए छठा प्रश्न है, लास्ट 7वां का छठा प्रश्न। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इस दोनों में गुना करें, 57 में 19 से गुना कर लेंगे, 57 में 19 से गुना कर लेंगे, 57 में 19 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 963 के 3 हाथ में 6, 9 5 45, 45 6, 45 6 5 11 51, 7 5 3 7 1 8 5 15 10 83, 10 83 प्लस में, क्यों कि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस में गुना होगा तो क्या जो प्लस, प्लस तो प्लस 57, इसमें जोड़ दीजिए 7 3 10 8 15 14 1 1, 1140 इसका आंसर है। 1140 इसका क्या हो जाएगा? आंसर 1140 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 1140 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? 7वां प्रश्न समझ में आया? बताइए 7वां प्रश्न समझ में आया कि नहीं? सिंपल था, सरल करना था। देखिए सबसे बोलेंगे, सबसे मेन पॉइंट तो है ये, अगर इस चैप्टर में पूछा जाए कि क्या है मेन पॉइंट, तो कहेंगे कि सबसे मेन पॉइंट ये है, ये मेन है। ये अगर ये नहीं याद हुआ तो नहीं बनेगा प्रश्न। इसको याद करना कि प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, सेम याद रखिएगा। दो बात, सेम डाटा रहेगा तो प्लस होगा, और अलग अलग रहेगा तो माइनस में होगा, अलग अलग होगा तो क्या होगा? माइनस में। चलिए तो बताइए, सही से बना लिए हमने, समझ में आया कि नहीं? चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।